अस्सलाम वालेकुम जी। बीके वर्ल्ड के तमाम शिकारियों को, जैसा कि आप दोस्तों को पता है, मैंने एक मैच हुआ सरदार इमरान वर्सेस अल्लाह देता नंबरदार पाक इत्तेहाद वर्सेस कश्मीर पैंथर ग्रुप का, जिसमें सरदार इमरान साहब ने मेरे से 2 जानवर मांगे। मैंने उनके आगे एक डिमांड रखी भी मैंने आपकी तरफ जानवर जरूर लड़ाऊंगा, लेकिन अगर मेरे मेन कुत्तों के साथ जानवर लड़ें, क्योंकि मेरा अपना मैच था। जिस पे उन्होंने कहा जी पहले हमारा अपना अंजुम नवाज कियानी साहब का हक बनता है। मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर अंजुम नवाज कियानी के जानवर फिक्स होते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं, अगर उनके नहीं होंगे तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ भी आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा जी, वादा किया, जिस पे अंजुम नवाज और हमारी डिस्कस भी हुई। खैर मैं सरदार इमरान साहब के साथ उनके घर पहुंच गए, उनकी आपस में बातचीत हुई, जिस पे अंजुम नवाज साहब के जानवर ना फिक्स हुए। उसके बाद मेरे जानवर फिक्स हो गए। बिलू वर्सेस 10 लखिया और 2 जानवर, एक जानवर अपना भाई कमर सदवाल का और अल्लाह देता नंबरदार साहब वाला। उसके बाद उनकी फिर फरमाइश आई भी मून अपना जाती कुत्ता फिक्स करे, मैंने वो फिक्स कर दिया। मेरे फुफुजाद भाई फौत हो गए थे, उसकी वजह से मैंने वो जानवर उनके आगे रिक्वेस्ट करके कैंसिल कर दिया, दूसरा कुत्ता उनको दे दिया। मैच हुआ आवाम के सामने। जीत और हार पार्ट ऑफ गेम है, गेम का हुस्न है। तो कुत्ते खैर जीत गए कश्मीर पैंथर ग्रुप के, जिस पे जाके मैंने उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, शुगर मेले की बातें होती रही। लेकिन शिकार को शिकार से जीता जाता है। अगर परवेज भाई ने अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया, हालांकि वो जीते हुए थे, जीता हुआ बंदा चैलेंज नहीं करता, लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड, मैं अभी आपके साथ वो वीडियो भी टैग करूंगा जिसमें वो चैलेंज कर रहे हैं मून डब और हमारे जो लीडर हैं, सरबराह हैं सरदार अब्दुल कयूम खान साहब कराची से, उन्होंने चैलेंज कर दिया भैया अब आप हमारे साथ कुत्ते लगाए नेक्स्ट सीजन। मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जब कोई शिकारी चैलेंज करता है तो वो एक्सेप्ट करने वाला उसे मदऊ करता है अपने घर में। लेकिन क्योंकि जानवर मेरे आए हुए थे, मैंने ये बात मुनासिब ना समझी भाई मैं उन्हें अपने घर मदऊ करूं, क्योंकि चैलेंज उन्होंने किया था। अगर चैलेंज ना करते, जिस तरह सरदार इमरान की तरफ से मैंने जानवर लड़ाए, नेक्स्ट टाइम भी सरदार साहब के साथ जाके उनके साथ कुत्ते मांगते और फिक्स करते। जब उन्होंने चैलेंज कर दिया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, खान कयूम साहब के आगे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा ठीक है मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा, और 5 को वो अभी मुल्क से बाहर है, आज या कल वो मुल्क में आ जाएंगे वापस पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा मैं 5 को आ जाऊंगा आपके पास, 6 को हम उनके घर चले जाएंगे। जिसपे मैंने चौधरी परवेज साहब को आगाह किया भी ठीक है जी, आपने चैलेंज किया था, हम आपके घर आ रहे हैं। जब ये बात चल गई तो उन्होंने एक नई शर्त रख दी भाई सरदार साहब को साथ लेके आए। मैंने कहा सरदार साहब का अपना ग्रुप है, अगर आप चैलेंज ना करते तो मैंने तो उनके साथ ही आना था, उनके ग्रुप में जानवर लड़ाए थे। अब आपने चैलेंज किया है, मैंने एक्सेप्ट किया है, और आपके घर आने की वजह यह है कि मेरे जानवर हारे हुए हैं। जीत और हार गेम का हिस्सा है। हमारा नया कुत्ता था, फर्स्ट टाइम लड़ रहा था, आपका 3 मैच विनर जानवर है, तो मुबारकबाद भी दी आपने, चैलेंज भी दिया। आज नई नई शिकें रखने का कोई जवाब पैदा नहीं होता।
मेरे पूरे भी। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे जरूर तनकीद कर सकते हैं। देखें, कोई बंदा घर किसी के घर चल के जाता है और चैलेंज एक्सेप्ट करके जा रहा होता है, ये अगले घर को इज्जत बख्शी जाती है। और मैंने पूरी कोशिश की एक अच्छा शौक करने के लिए कश्मीर पैंथर ग्रुप के साथ। हालात अगर हमारा जीत जाता तो शायद मैं ये अल्फाज इस्तेमाल न करता, क्योंकि शिकारी की नजर में एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जब माइक आपके सामने था, अवाम के हजूम था, तो आपने शिकार वाली बात नहीं की। आप बहुत पुराने शौकीन हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ भी चले हैं। लेकिन अगर आपने चैलेंज किया तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करें, हमें घर मदू करें। अल्लाह दिता नंबरदार साहब की बात बड़ी मशहूर है, अभी अल्लाह दिता नंबरदार साहब कभी किसी को वापस नहीं भेजते। नंबरदार साहब, या वो कोई नंबरदार और है या आप ही हैं। आप हमारा चैलेंज, अपना चैलेंज आपने जो किया है हमने एक्सेप्ट किया है। हम आपके घर आना चाहते हैं। अगर आप हमें मदऊ करते हैं भी ठीक है, आए, हम आपको मैच भी देंगे, जानवर भी लड़ाएंगे, तो इंशाल्लाह हम आएंगे। वैसे आके एक दूसरे को बेइज्जत करने के अगर करना है तो उसका फिर फायदा कोई नहीं है। वो जैसे शिकार चल रहा है चलता रहेगा। इंशाल्लाह मुझे आप भाइयों से, आप दोस्तों से हमारा शौक की मुखालफत है, जाती मुखालफत नहीं है। हम आपके साथ अच्छा शौक करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा। जानवर, मैं ये भी कहता हूं, कल फिर भी हमारे हार सकते हैं, क्योंकि शौक है। कोई बंदा ये नहीं तवक्को कर सकता, गायब का इल्म नहीं है हमारे पास कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन एक अच्छा शौक अपने ग्रुप के हमरा आप लोगों के साथ करूंगा। और अगर आप मुझे मदऊ करेंगे, अगर इतनी हिम्मत नहीं थी तो चैलेंज नहीं करना चाहिए था। अब चैलेंज किया है तो चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है। हमरा अकेले भी नहीं आऊंगा, क्योंकि खान साहब को आपने नाम लिया है। इंशाल्लाह खान साहब के हमरा ही आऊंगा, अपनी टीम के हमरा आऊंगा। और अगर आप मुझे मदऊ करते हैं, अगर मुझे आप टाइम देते हैं 6 तारीख का, तो इंशाल्लाह ये मून डब और सरदार अब्दुल कयूम खान, पूरा पीके इंसाफ ग्रुप आपके घर आएगा और आपके साथ शौक करेगा। बाकी चर साहब, बातें करनी आसान होती है, आप ये बात ही भूल गए भाई आपका जानवर जीता और फिर जीतने के बावजूद आप चैलेंज कर रहे हैं। ये तो वही बात होगी भाई किसी के घर बेटा पैदा हुआ था तो उन्होंने वो चूम चूम के उसे मार दिया। ये बातें नहीं होती। शौक को शौक के साथ जीते, इंशाल्लाह अच्छा शौक होगा। आवाम को पता भी चलेगा कोई बंदा कश्मीर आया अपने ग्रुप के साथ। हार जीत का मैं नहीं कुछ कह सकता, कौन हारेगा कौन जीत, और अच्छे जानवर लड़ा के दिखाएंगे। आपने काफी सारी बातें की, ठीक है। मेरा मैच सरदार फवाद गुजर साहब से हुआ, मैं मैच विन किया, आपने वो भी मुझे हरा दिया, मैंने वो भी आपकी बात मानी। यार कुछ शौक वाली बात करे, ये आए बाएं शाएं वाली बातें ना करें। नंबरदार साहब, ऑल कश्मीर पैंथर ग्रुप, मैं आप सब भाइयों से फिर एक दफा, मुझे ये भी दिल नहीं था भी आज ये वीडियो बनाता, क्योंकि वीडियो आज ये एक ट्रेंड बन चुका है सोशल मीडिया वाला। जिसके लोग ज्यादा हैं वो गाली गलौज करें और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। जो हारता है वो भी शौक करता है, वो नीचा दिखाने के लिए नहीं करता भी किसी को भी मैं हरा दूंगा। अच्छे जानवर के साथ हमेशा लोग उसी के मुखालिफ होते हैं जिसके पास अच्छा जानवर होता है या जिसका अच्छा नाम होता है। हमारी आपस में कोई मुखालफत नहीं है। मैं आपके लोगों के साथ अच्छा शौक करना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप मुझे चैलेंज ना करते इतनी आवाम के अंदर, मैं कभी आपको कॉल ना करता। मैं सरदार इमरान के साथ ही था, उनके साथ गया था, नेक्स्ट भी उनके साथ होता। शायद अभी भी सरदार साहब का मैच है, अगर वो मेरे साथ मुझे कुछ हुक्म करेंगे तो उसकी तामील भी होगी। लेकिन इस वक्त आपका चैलेंज है।